नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं इस समय और लगातार यहाँ चुनावी माहौल गर्मा ही रहा है। मैं आम जनता से बात करता हूँ, उनके व्यूज लेता हूँ और आइए देखते हैं क्या कहती है यहाँ की आम। चाचा, 2024 के चुनाव हैं, क्या कहेंगे? ये इतना हल्ला मच रहा है 400 पार का, या कुछ जमीनी हकीकत भी है? जमीन हकीकत 400 पार नहीं होंगे। नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, 2 बार से सांसद है मनोज तिवारी, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, क्या जनता देगी वोट? नहीं देगी। आपके नहीं देगी। अब देखिए, इतनी दूर आपसे बहुत ही पास में ही जनसभा हो रही है। कोई बात नहीं, जनसभा पा रही हो, आपके नीचे तक बीजेपी आते हैं। नहीं जीतेगी। आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार का जो चेहरा है, यहाँ भी कांग्रेस जीतेगी? और इस बार वोट देने का क्या मन है? वोट देने का मतलब है कि जीत जाएंगे हमारे कांग्रेस। किसे दोगे वोट? क्या लगता है इस बार कौन आना चाहिए? अच्छा लगता है, कांग्रेस आना चाहिए इस बात को। कांग्रेस? हाँ। कौन है कांग्रेस से यहाँ पे? ये तो पता नहीं है मुझे। अरे तो आपको पता ही नहीं, किसको दोगे वोट? कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बीजेपी से कौन है? बीजेपी क्या बोलते हैं भूल जाते हैं सर। मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। हाँ, कांग्रेस से कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार, दोनों से मिलन। अच्छा, कॉन्टेक्ट है। हाँ, वोट किसको देना है? इसको बीजेपी को। है पास में जनसभाएं चल रही हैं, 2000 चुनाव भी चल रहा है 2024 का, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? क्यों नहीं होगा? 400 पार होगा। हम करेंगे। यहाँ मनोज तिवारी ने काम ही नहीं किया। सांसद का काम गलियों में थोड़ा देखा, ये तो विधायक और निगम पार्षद का काम है। अब आपको देखना है तो सांसद का काम तो रोडों पे दिखता है ना। अब क्या काम किए? जैसे ये हमारे पुस्ते का रोड बन रहा है, ये अंडरपास का भी है, नीचे भी हो रहा है, तो सांसद काम करता है ना, उसके अंडर में ही तो आते हैं सब चीजें। अब निगम पार्षद के अंदर गली कुचों का काम आता है। अब तो सांसद के अंडर में तो मेन काम जो होते हैं वो आते हैं उनके अंडर में। जमीनी हकीकत है कि नारा दिया जा रहा है, इस तरह से सभाएं चल रही है, लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस के पढ़े लिखे उम्मीदवार को देंगे, कन्हैया कुमार को। पढ़े लिखे कहाँ है वो? देश के गद्दारों वाले नारे लगाते हैं, तो कहाँ से देश के हो जाएंगे? जाहिर सी बात है ना। युवा किसी के साथ है इस बार? युवा तो जी मोदी जी सरकार के साथ है। यानी मनोज तिवारी आप जी तीसरी बार भी? बिल्कुल, तीसरी बार भी मनोज तिवारी। बहुत कॉमन लोग हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं आस पड़ोस में। मैं गोंडा विधानसभा में ही खड़ा हूँ, लगातार जारी है हमारी पड़ताल। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, युवा है भैया। कुछ ही दूरी पे मनोज तिवारी की सभा भाजपा की हो रही है, इस बार क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसको वोट देना? भैया जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखो जी, मोदी भगत है हम तो। अच्छा, मोदी भगत? मोदी भगत है हम। हाँ, मनोज तिवारी ने काम किया? मनोज तिवारी ने काम किया नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है मोदी जी से। मोदी जी देश हित के काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं मोदी जी, बस उससे मतलब है हमें। और क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्षेत्र का विकास भी करेंगे। आज 70 साल से कांग्रेस ने राज करा है, कांग्रेस ही नहीं यहाँ पर, तब का हुआ विकास? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उससे 400 पार का नारा कितना सही है? 400 पार तो नहीं, पर 350 के आसपास सीटें बनती है, 370 के आसपास बनती है, मिलनी चाहिए। मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ा यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली? फर्क तो है, फर्क क्यों नहीं सर? पूरे देश में फर्क है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बातें कर रहे हो, पूरे देश में फर्क है सर। दूसरा कैंडिडेट कन्हैया कुमार है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप। देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, घटिया आदमी, सी कैटेगरी का डी क्लास आदमी। जो देश के टुकड़े करेगा उसे कौन वोट देगा? कांग्रेस का इससे बढ़िया कैंडिडेट मिला था कोई? लवली साहब थे और बहुत सारे, संदीप दीक्षित थे, कन्हैया कुमार सीपीआई वाला आदमी, पहले सीपीआई में था। पूर्वांचल का लड़का हूँ और गरीब परिवार से आया। अरे सर, गरीब तो सारी हमको तो करोड़पति है, सब गरीबी से उठ के आए हैं। मोदी जी तो चाय वाले हैं, कुछ करो तो सही। टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही के नारे लगाने वाले आदमी को कांग्रेस ने कहाँ बिठा दिया? लाके दिखाओ। झांकी। उसके बाद हम सभी सुनने के लिए आतुर हैं शिवराज चौहान जी को, जो कुछ ही समय के बाद हमारे बीच उपस्थित होंगे। उससे पहले आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए, भगवा भगवा भगवा। जो देश के प्रति हमारी निष्ठा है, एक तरफ हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिलों में रहने वाले लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, और इधर हम सभी के चहेते अजय बाबा जी और मंच में उपस्थित हो चुके हैं पहले ही गोवा के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। बोलो जय
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से मैं 2 दिन में दिल्ली में हूँ। 2 दिन से दिल्ली के 7 सीट पे प्रचार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का उत्साह देखकर 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। लोगों को पता है 2 तारीख को केजरीवाल अंदर जा रहा है, इसलिए लोगों का विश्वास और लोगों की गारंटी मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, यूसीसी हो, 33% रिजर्वेशन हो, मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए सभी दिल्ली के लोग इस बार डबल वोटों से हम सभी 7 के 7 कैंडिडेट जिता रहे। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी मेरे साथ में हैं, जो लास्ट टाइम 3 लाख वोटों से जीते थे। अभी यहाँ उत्साह देख के मैं बता देता हूँ 5 लाख वोटों से मनोज भाई जीत रहे हैं। रामलला का मंदिर भी मोदी जी ने बनाया, 370 धारा भी मोदी जी ने हटाई है। तो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, नवनिर्माण भारत कोई साकार कर सकता है। आगे बच्चों का भविष्य कोई देख सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। ये लोग इंडिया अलायंस वाले, यानी इंक्लूडिंग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे, आज इंडिया अलायंस के साथ केजरीवाल जी हैं। ये परिवारवाद में जुड़े हुए हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ, फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 बार जिताने के लिए दिल्ली के 7 सीट यानी मोदी जी को चुन के दे दे, बस यही विनती करने के लिए यहाँ पे आया था। हमारे मनोज भाई को 5 लाख वोटों से दिल्ली जिता के देगी, यही कह के मैं वाणी को सशक्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को गोवा में जमीन तक ले जा रहे प्रमोद सावंत जी, जो इस चुनाव में स्टार प्रचारक हैं, वो आज हमारे लोकसभा में आए और हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और गोवा, ये दोनों को किस प्रकार से हम दिल्ली को भी कैसे गोवा जैसा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके, हम वो कार्य करना चाहते हैं। और प्रमोद सावंत जी का आना, हमारे विनोद जायस जी के द्वारा किया गया कार्यक्रम, अजय महावर की उपस्थिति और सभी साथियों का भाव और जो यहाँ लोगों का जोश है, वो बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 लाख पार और पूरे देश में 400। देखिए, स्वाति मालीवाल को अपने घर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से पिटवाया है, वो महिला सुरक्षा को तार तार करने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा के पैरोकार नहीं रह गए हैं, अब वो महिलाओं को पीटने के अधिकार चाहते हैं। पहली बार देखा गया कि जिसने पीटा उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते पाए गए। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं किया। ये विभव से उनके पीए से क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच करनी होगी। हमें लगता है कहीं न कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। जहाँ पे ये सभा चल रही है, यही पास में ही अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं कन्हैया कुमार के साथ, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कुछ? वो आए थे और 70-80 लोग साथ में थे, लोग उसमें भी बाहर के थे और कुछ लोग थे दूसरी लोकसभा के थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता के साथ घूम रहे हैं।